कैलकेरिया फ्लोर की। अगर हम लोग समझ लें कि कैलकेरिया फ्लोर शरीर में करता क्या है तो इसका आसानी से यूज कर सकते हैं और बीमारियों में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो देखिए, जो कैलकेरिया फ्लोर है, यूं समझ लीजिए कि बॉडी के हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रमुख रूप से बोन में, टीथ में, एपिडर्मिस में, इलास्टिक फाइबर में। तो जितनी भी इलास्टिक फाइबर हैं बॉडी में, पूरी बोन है या फिर टीथ है या फिर एपिडर्मिस होती है, किसी भी जो फंक्शनल पार्ट होता है उसके ऊपर वाला सरफेस को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वहां पे भी कैलकेरिया फ्लोर का मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो अब एक कैलकेरिया फ्लोर का मॉलिक्यूल करता क्या है वही समझ लें तो हम लोग इसके डिस्टरबेंस में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, क्लियर कट लिखा है कि पाए जाने की जो संभावना है सबसे ज्यादा कहां पे है? बोन में, टीथ में, इलास्टिक फाइबर और एपिडर्मिस में। तो वहां पे करता क्या है? देखिए, बॉडी के अंदर जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आर्टरी से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वेन से बाहर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे टिश्यू है इस तरह से। देखिए, इसके बीच डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं होता है। ये आता है फाइनल कैपिलरी, यानी पतली पतली नलिकाओं से यहाँ पे मटेरियल छोड़ देता है। और मटेरियल में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है CO2 इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है, जितने न्यूट्रिएंट है पूरा तो पूरा यूज होता नहीं, तो कुछ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं यहीं पे यहाँ पे यूज हो जाते हैं और कुछ इससे बाहर चले जाते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है इस तरह से। यानी इधर से मटेरियल कुछ आया, यहाँ पे कुछ पार्ट यूज हुआ, उसके बाद जो अनयूज्ड पार्ट है, या फिर यूं समझ लीजिए कि इस कोशिका ने यहाँ पे जो जो कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स ने जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाया वो इधर से वापस चला जाएगा। दिक्कत क्या है कि अगर कैलकेरिया फ्लोर का मॉलिक्यूल इन जगहों पे, बोन, टीथ, इलास्टिक फाइबर या फिर एपिडर्मिस में बैलेंस नहीं रह पाएगा, बैलेंस न रह पाने की अवस्था को क्या बोलते हैं? अनइक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस रहता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है। इक्विलिब्रियम मींस दोनों तरफ बैलेंस रहे, यानी आने और जाने की अवस्था बैलेंस रहे ताकि यहां पे कुछ मटेरियल इकट्ठा ना हो, तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, संख्या में कम हो जाएगा, तो यहां का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी बात को लिखा है कि डायलेटेशन और क्रॉनिक रिलैक्स्ड कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं होगा तो वहां के पार्ट क्या करेंगे? कुछ यहां पर रुकेगा और रुकेगा तो यहां पर क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी ना? स्वेलिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही होता है, कहीं पे भी गांठ बन गई है या फिर वेरिकोज वेन बन गया है या फिर कुछ लोगों को पेट लटक रहे हैं, हैंगिंग बेली, इस तरह की समस्याओं से आदमी ग्रसित हो जाता है। तो डायलेट कर जाना मीन्स साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाना ना, डायलेट कर जाना, डायलेटेशन और क्रॉनिक रिलैक्स्ड कंडीशन। थोड़ा सा सूजन टाइप का आ जाएगा वहां पे। अगर यहां पे सूजन आ गया, यानी इतना पोर्शन हो गया, मान लीजिए सूज गया, तब इतना वाला पोर्शन तो एक्स्ट्रा हुआ ना, यही तो ट्यूमर है। ट्यूमर मीन्स कैंसर नहीं होता है, कैंसर अलग चीज होती है, ट्यूमर अलग चीज होती है। तो ट्यूमर बन गया तो रिलैक्स कंडीशन होने की वजह से, अब अगर ऐसा रिलैक्स कंडीशन हो गया, ट्यूमर बन गया, तो जो मटेरियल जाना चाहिए वो जाएगा नहीं। तो देखिए लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड एक्सुडेट कैन नॉट टेक्स प्लेस, यानी जो मटेरियल सॉलिड हो गया है, अगर कैलकेरिया फ्लोर हर एक सेल में, बोन में, टीथ में, एपिडर्मिस में अगर ठीक से नहीं है तो सॉलिड मटेरियल वापस नहीं जा पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड एक्सुडेट कैन नॉट टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल आया उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो उसी का रिजल्ट क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर हजारों टाइप होते हैं, ट्यूमर मीन्स कैंसर नहीं होता। तो अब ट्यूमर बन जा सकते हैं, तो अब संभावना क्या हो सकती है? हेमराइडल ट्यूमर बन सकते हैं, यानी जो बवासीर है वहां पे भी गांठ जैसी बन सकती है, कई लोग बोलते हैं, तो हेमराइडल ट्यूमर बन सकते हैं। वेरिकोज वेन, जो पैर है उसकी जो वेन्स है उसमें सूजन आ जाए, ऊपर ऐसे दिखने लगती हैं वेन्स, तो उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। यानी इसी तरीके के अनगिनत समस्याओं से आदमी ग्रसित हो जाता है अगर कैलकेरिया फ्लोर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं है, तो उस वजह से इलास्टिक फाइबर की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होगी और वहां पे डायलेटेशन आ जाएगा, डायलेट कर जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और उसके होने की वजह से सॉलिड मटेरियल वहां पे इकट्ठा होने लगेगा। उसी का रिजल्ट क्या है? ट्यूमर। तो इसी तरीके के देखिए यहाँ पे लिखा है वेस्कुलर ट्यूमर। अब वेस्कुलर ट्यूमर के ढेर सारे नाम हैं, हिमेंजियोमा है,
लीवर में भी हो सकता है, स्किन पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वेस्कुलर ट्यूमर एक हीमेंजियोमा एक टाइप का वेस्कुलर ट्यूमर है। तो हीमेंजियोमा हो सकता है इंडोडेटेड ग्लैंड, जो ग्लैंड्स हैं वो हार्ड हो सकती हैं, कठोर हो सकती हैं। और पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लड बाहर जा सकता है, ब्लड का फ्लो देर में रुक सकता है या फिर नहीं रुक सकता है, लगातार फ्लो हो सकता है। या फिर हैंगिंग बेली, पेट लटक जाए, यहां भी फाइबर होते हैं ढेर सारे, तो पेट लटक जाए। या फिर प्रोलैप्सस हो जाए। प्रोलैप्सस मीन्स क्या है कि जहां पे अंग पाया जाना चाहिए था वहां पे नहीं है, उससे नीचे खसक गया है। चाहे यूट्रस का हो सकता है प्रोलैप्सस या फिर एनस का प्रोलैप्सस हो सकता है। दिक्कत कहां पे है कि जो एनस है उसको भी कई टिश्यू फाइबर सिलेक्ट किए, उसको सपोर्ट किए रखते हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टम है, इस तरह से यहाँ पे एनस वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे कई फाइबर होते हैं, इसको पकड़े रहते हैं। उसी तरीके से यूट्रस को भी कई फाइबर पकड़ के अपनी जगह पे रखे रहते हैं। अगर वो फाइबर ढीले हो गए तो यूट्रस बाहर आने लगेगा। तो प्रोलैप्सस हो, चाहे यूट्रस का चाहे एनस का हो, इन सब अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए इसको जो इलास्टिक फाइबर जो डायलेट कर गया है, जो रिलैक्स कर गया है, इसी को ठीक करना होगा। अब यही काम करती है कैलकेरिया फ्लोर। देखिए क्लियर कट लिखा है, रिस्टोर फंक्शनल इंटीग्रिटी एंड थ्रो ऑफ एक्सुडेट। जो फंक्शनल इंटीग्रिटी है एपिडर्मिस की, बोन की, उन सबको रिस्टोर कर देता है। रिस्टोर क्यों करता है? क्योंकि अब वहां पे जहां पे कैलकेरिया फ्लोर नहीं था वहां पे कैलकेरिया फ्लोर आ गया है, उसको तो मिल गया है, फंक्शनल कंपोनेंट्स मिल गया है, तब उसकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब जो ही रिस्टोर हो जाएगा, यहाँ के टिश्यू का फंक्शन रिस्टोर होते ही यहाँ पे जो मेटेरियल रुका हुआ है धीरे धीरे वापस जाने लगेगा। और धीरे धीरे वापस जाने लगेगा तो जो ट्यूमर है, जो सूजन है, वो क्या होने लगेगी? ठीक होने लगेगी। तो इस तरह से कैलकेरिया फ्लोर कहीं पे भी सॉलिड मटेरियल जो अनावश्यक रूप से इकट्ठा हो गया है, उसका कारण क्या है कि रिलैक्स कंडीशन हो गया है, तो उस सॉलिड मटेरियल को वापस मेन स्ट्रीम में ला जाता है, सर्कुलेशन में ला जाता है। तो धीरे धीरे कहीं पे भी गांठ जैसा हो गया है, तो कहीं किसी भी प्रकार की गांठ हो सकती है, स्किन में भी हो सकती है, वेस्कुलर ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे उसको क्या करेगा? वापस सर्कुलेशन में ला देगा। तो वहां पे जो स्वेलिंग, सूजन, जो गांठ जैसा दिख रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। आप यूज कैसे करना है? यूज लोअर पोटेंसीज करें, 3x पावर से यूज करें। 3x पावर, उसके बाद 6x। देखिए पहले 3x यूज करें, उसके बाद 6x, उसके बाद 12x, फिर 30x, उसके बाद 200x। इस तरह से ऐसे, और सबका 4-4 टैबलेट लेना होता है। चाहे 3x हो तब भी 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम जीभ पर रखें, या फिर गुनगुने पानी में डाल के पिए, या फिर 6x लें तो भी इसी तरीके से 12x, 30x और 200x। सबको लेने का तरीका एक ही है, 4 टैबलेट आधा कप पानी में घोल के 3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम। तो जो इलास्टिक फाइबर है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, फंक्शनल इंटीग्रिटी मेंटेन होगी। तो जो भी मटेरियल वहां पे इकट्ठा हो गया, सॉलिड एक्सुडेट है, जो मटेरियल को सर्कुलेशन में जाना चाहिए था पहले नहीं जा पाया था, अब वो जाएगा। तो वहां पे सूजन, ट्यूमर की सिचुएशन क्या होगी? कम होगी। लक्षण ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर बॉडी में इसी टाइप का फंक्शन करता है। काम की बात आपने समझा, बात पसंद आई तो शेयर कर दें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, ताकि बीमार होने की संभावना को हम लोग थोड़ा कम कर सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।